क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके पास जो है वो इनफ नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जो लाइफ जी रहे हैं, अगर वैसी ही लाइफ आपकी हो जाए तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। आपका सारा स्ट्रेस, सारा दुख, सारा दर्द सब चला जाएगा। तो आज मैं जो स्टोरी आपको दिखाने वाला हूँ वह आपका इस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल देगी। एक आदमी था जो बिल्कुल आप ही की तरह यह सोचता था कि उसके पास सब कुछ होगा तो वो हमेशा खुश रहेगा, जब तक कि लाइफ ने उसे एक ऐसा सबक नहीं सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। नाउ सिट बैक, लेट गो ऑफ एवरीथिंग एल्स एंड स्टेप इनटू दिस स्टोरी विथ मी। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच एक शांत गांव में एक गरीब पत्थर काटने वाला रहता था। हर दिन वह तपती धूप में भारी पत्थरों पर हथौड़े और छेनी से वार करते हुए काम करता था। उसके हाथ खुरदुरे से थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और हथौड़े के हर वार से उसकी पीठ में दर्द होता था। लेकिन पत्थर काटने वाला सिर्फ थका हुआ नहीं था, उसे ईर्ष्या भी हो रही थी। उसने रेशमी कपड़े पहने गुजरते हुए एक अमीर व्यापारी और आलीशान घरों में रहने वाले रईसों को देखा और सोचा, काश मैं भी उनके जैसा होता तो मेरी जिंदगी भी कितनी बेहतर होती। और एक दिन कुछ अजीब हुआ, मानो पहाड़ ने उसकी बात सुन ली हो। और तभी एक आवाज़ फुसफुसाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अचानक वह एक धनी व्यापारी बन गया। वह बढ़िया कपड़े पहनता था, स्वादिष्ट खाना खाता था और लोग उसके आदर में झुकते थे। पहली बार उसे पावरफुल होने का एहसास हुआ। लेकिन जल्द ही उसने एक बात नोटिस की, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, रईसों के पास ज़्यादा था। ज़्यादा जमीन, ज़्यादा नौकर, ज़्यादा ताकत। ईर्ष्या फिर से घर कर गई। इसलिए उसने फिर से विश मांगी, मैं एक रईस बनना चाहता हूँ। और बस वह एक रईस बन गया। एक रईस होने के नाते उसे सम्मान मिलता था, लोग उसकी आज्ञा मानते थे। लेकिन फिर उसने राजा को देखा। राजा के पास किसी से भी ज़्यादा पावर थी। सारे सैनिक उसके अधीन थे, सारा राज्य उसके बस में था। तो पत्थर काटने वाले ने फिर से विश मांगी कि मुझे राजा बना दो। और इस तरह वो राजा बन गया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था, ऐसा उसने सोचा। एक दिन राजा होने के नाते उसने आसमान की ओर देखा। सूरज इतना तेज, इतना प्रचंड चमक रहा था कि राजाओं का भी उस पर कोई वश नहीं था। उसने सोचा, सूरज मुझसे भी अधिक महान है, मैं सूरज बनना चाहता हूँ। और उसकी इच्छा पूरी हुई। वह धधकता हुआ सूरज बन गया और पूरी दुनिया भर में चमक रहा था। अब वह सबसे शक्तिशाली था, जब तक उसे कुछ रियलाइज नहीं हुआ। चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना जलता हो, बादल उसे ढक सकते थे। उसने सोचा, बादल सूरज से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं बादल बनना चाहता हूँ। और इस तरह वह बादल बन गया, अंधकारमय और शक्तिशाली। उसने पहाड़ों और नदियों को ढकते हुए बारिश बरसाई। लेकिन जल्द ही उसने कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि हवा उसे उड़ा ले जा रही है। हवा बादल से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझे हवा बना दो। और इस तरह वह हवा बन गया, गरजता हुआ, भागता हुआ, झुकते पेड़, हिलते समंदर। उसे लगा था कि वह अनस्टॉपेबल है, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात पहाड़ से नहीं हो गई। चाहे वह कितनी भी जोर से हवा क्यों ना चलाए, पहाड़ अविचलित और स्थिर खड़ा रहता था। उसे रियलाइज हुआ, पहाड़ हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उसने फिर से विश की, मैं पहाड़ बनना चाहता हूँ। और इस तरह वह एक बड़ा शक्तिशाली पहाड़ बन गया, ऊंचा और प्राउड से भरा हुआ। उसे कुछ भी हिला नहीं सकता था, कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। तब तक कि एक दिन उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा तो एक बेचारा पत्थर काटने वाला उसके सामने हथौड़ा चला रहा था। और अचानक उसे रियलाइज हुआ, जिससे वो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करता था, जिससे बचने की उसने इतनी कोशिश की, वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह शुरू में था। और इस तरह पत्थर काटने वाले को फाइनली रियलाइज हुआ कि किसी और की ज़िंदगी के पीछे भागने से कभी शांति नहीं मिलेगी। चाहे आप कितनी भी दूर
चले जाए। आपको हमेशा ईर्ष्या करने के लिए कुछ ना कुछ या कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और कभी कभी जो ज़िंदगी आपके पास है वही आपके जीने के लिए है। सो बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, बिकॉज यू जस्ट माइट गेट इट। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड सब्सक्राइब टू NXT Evolution for more stories like this that help you become your best self.